ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज दूसरा अध्याय जिसमें अजामिल का परम धाम गमन होता है और भागवत धर्म का निरूपण होता है। इस अध्याय में सर्वप्रथम हम जानते हैं कि उसके बाद हुआ क्या था। उसके बाद जो बातचीत चल रही थी दूतों और पार्षद के बीच में, जो यम के और भगवान के थे, तो वह पार्षद कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही बताया। जो भी दंडनीय का पात्र होता है वह कौन होता है, तुमने बिल्कुल सही बताया, लेकिन तुम इसे नहीं लेके जा सकते, क्योंकि तुम्हारे धर्म के अनुसार ये बात है कि जिसने पाप किए हों और प्रायश्चित ना किया हो इसी जन्म में रहकर, उसे फिर नरक के द्वार देखने पड़ते हैं। लेकिन इसके सारे पाप राशि धुल चुकी है, इसका कोई पाप बचा ही नहीं है। वहां दूत हुए हैरान कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसने तो ऐसा कोई कार्य किया ही नहीं कि इसके पाप धुल गए हों। तो फिर पार्षद कहते हैं कि तुम अपने धर्म के अंदर एक बात और जोड़ लो कि जो श्री हरि का नाम केवल एक बार भी उच्चारण कर लेगा उसकी समस्त पाप राशि उसी समय नष्ट हो जाएगी। यह भले ही अनजाने में हुआ। सुखदेव जी कह रहे हैं कि अनजाने में ही उसने अपने बच्चे को खेलते हुए देखते हुए उसमें मोह होने के कारण और दूतों को आया देख उस पर खतरा समझते हुए उसको पुकारने लगा, नारायण नारायण नारायण। लेकिन जो शब्द निकले वह तो भगवान के नाम के थे। इसके लिए यूं समझिए कि अग्नि है, अग्नि में हाथ दोगे तो उसका स्वभाव है जलाना, तो वो जलाएगी। अनजाने में अमृत पी लिया, भले ही आपको ना पता हो, लेकिन अमृत का स्वभाव है अमर करना, तो आप अमर होगे। अगर अनजाने में जहर पीते हो तो जहर का स्वभाव है मार डालना, तो वो मार ही डालेगा। ऐसे ही हमारा यह कर्म है, यदि हम नाम लेते हैं तो नाम उच्चारण मात्र से ही इसका स्वभाव ही यही है कि यह समस्त पाप राशि को नष्ट कर देता है, परंतु यह नहीं कि उसके बाद हम दोबारा पाप करें तो वह प्रायश्चित पूरा नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि मरते समय हमें इस संसार का नहीं, प्रभु का ध्यान होना चाहिए। हरि हरि, नारायण नारायण, राम राम, कृष्ण कृष्ण, यह जो शब्द हैं इसके निकलने मात्र से ही अगर ये जीभा पर आ गए, राम का जो रा है वह भी पूर्ण ही है। यदि मरते समय ये रा भी निकल गया तो भी यमदूत को नहीं देखना पड़ेगा। उस समय ऐसा कुछ हो गया था कि यमदूतों ने फिर श्री हरि के जो भक्त हैं उनको तो छोड़ ही दिया। अब वह उनको नहीं लेके जाने दे रहे। यो मानिए कि जैसे ईंधन होता है, पेट्रोल होता है, और उसके आग पकड़ते ही सब कुछ तबाह हो जाता है, भस्म हो जाता है जहां तक ईंधन हो। ऐसे ही जहां तक तुम्हारे पाप हो, नाम उच्चारण मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी इस नाम में शक्ति है। यमदूतों को वापस भेज दिया जाता है, अजामिल को उस फांसी के फंदे से आजाद करवा देते हैं। उसे मृत्यु दंड वगैरह कुछ मिलता ही नहीं, मृत्यु के प्राप्त ही नहीं होता। वो दूतों को वापस जाना पड़ता है और यमदूत को जाकर वह सारा वृतांत बताते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ। वहां पर पार्षद आए, उसे छुड़ा लिया, हम उसे नहीं ला सके और उसको दंड नहीं मिलेगा अब, क्योंकि वह नारायण नारायण बोल रहा था अंत समय में, जो कि भगवान का नाम है और उसके उच्चारण मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह उनके नाम की शक्ति है। इसमें यमदूत भी कुछ नहीं कर पाए। इसका जो आगे वृतांत है वह बाद में सुनाया जाएगा अगले अध्याय में कि यम और यमदूतों में क्या बातचीत होती है। अब हम आगे जानते हैं कि अजामिल के साथ क्या हुआ। अजामिल जो था वह जान गया कि मेरे कोई पूर्व जन्म के कर्म ही रहे होंगे जो अंत समय में मेरे मुख पर नारायण नारायण आ गया, नहीं तो मुझे तो पता नहीं कितने ही घोर नरक में गिरना पड़ता जैसे मैंने पाप किए। अजामिल कहता है कि मैंने एक वैश्य के पीछे गया, अपनी सती जो पत्नी थी उनकी, इतनी शुद्ध पत्नी स्वभाव वाली, उनको मैंने छोड़ दिया। जो माता पिता बूढ़े हो चुके थे उनका साथ मैंने छोड़ दिया। वन में एक वैश्य को देखकर मैंने अपने माता पिता का संग छोड़ दिया और उस वैश्य के पीछे अपनी धन संपत्ति सब कुछ गवा बैठा, और इतना बावरा हो गया कि अंत समय में पुत्र में मोह हो गया। इतनी उम्र होने के बाद भी समझ नहीं आए, हाय मैंने तो कितने पाप किए। मैंने तो ब्राह्मण कुल
के ऊपर कलंक लगा दिया है, मैंने तो नाम पे ही कलंक लगा दिया है अपने कुल पे। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। लेकिन यह जो मेरा सौभाग्य था कि मेरे पूर्व जन्म के कर्म थे, जिसके कारण नाम उच्चारण मेरी जीभा पर आया और भगवान ने इन पार्षदों को भेजा और मुझे रोक लिया। वह जान गए कि अब ऐसे कार्य करने चाहिए जो केवल भगवान के लिए हों। हरिद्वार में चले जाते हैं, वहां आसन ग्रहण करते हैं, भगवान का नाम जब उच्चारण करते हैं, योग मार्ग के द्वारा भगवान को पाते हैं और फिर उन्हें उन्हीं पार्षदों का दर्शन होता है। क्योंकि जब वह पार्षद उस समय जा रहे होते हैं तो अजामिल कुछ ना कुछ बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता। अब अजामिल उस समय तो नहीं बोल पाया, लेकिन जब दोबारा पार्षदों से मिलता है तो वह बड़ा ही खुश होता है। अब अजामिल उसी समय जैसे ही उसके प्राण जाते हैं वह पार्षद ही बन जाता है, उन्हीं पार्षदों की तरह अत्यंत ही सुंदर बन जाता है और भगवान के गुणगान गाता रहता है। भगवान के गुणगान गाने भी अति आवश्यक है, क्योंकि नाम उच्चारण से माना समस्त पाप राशि नष्ट हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो पाप होंगे उनका क्या। अजामिल ने तो अंत समय में 1-2 बार नाम उच्चारण क्या किया, उसको इतने परम पद की प्राप्ति हुई, उसको वैकुंठ लोक में जाने को मिला। वैकुंठ में तो उनकी पूजा होती है जो श्री हरि का इधर नाम लेते हैं, ऐसा भागवत जी में बताया गया है। अजामिल बहुत ही प्रसन्न है, वह पार्षद बना है केवल नाम उच्चारण मात्र से, हरि हरि नारायण नारायण राम राम कृष्ण कृष्ण। यह कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी नाम के पीछे नमः नमः आदि ऐसा कुछ लगाएं। जो नाम है, यदि वह आप अपने मन से सोच के यही कर रहे हैं कि एक नाम, वैसे उनके अनंत नाम है, अत्यंत अनंत गुण है, उनके गुणों की चर्चा करने से मन और बुद्धि दोनों शुद्ध रहते हैं, फिर पाप कर्म ज्यादा नहीं होते। कर्म कर रहे हैं तो धर्म और अधर्म दोनों साथ ही चलेंगे, लेकिन इस पाप राशि को समय के अनुसार नष्ट करते हुए भगवान का नाम लेते हुए, क्योंकि जब 2 बार नाम लेने से उसको वैकुंठ की प्राप्ति हुई, तो जो भक्तजन होते हैं जो दिन रात केवल भगवान का ही नाम उच्चारण करते हैं, उनको तो सोचिए फिर क्या ही मिलता होगा। अब इस मंत्र का मतलब समझिए। इस मंत्र में यो कहा गया है कि 4 युग जो थे, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और फिर कलयुग, सभी के अंदर अपना अपना अनुष्ठान था कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इसमें सबसे सरलतम कलयुग है, जिसमें केवल नाम उच्चारण मात्र से भगवान की प्राप्ति होती है। वरना जो सतयुग था, द्वापर युग था, त्रेता युग था, इसमें यज्ञ अनुष्ठान करने पड़ते थे, बहुत बड़े बड़े कर्म करने पड़ते थे। माना कि हमारे जो पाप हैं उनको मिटाने के लिए व्रत आदि के भी नियम हैं, लेकिन वह जड़ से शुद्धता नहीं होती जब तक नाम उच्चारण नहीं होता। अब इस मंत्र का मतलब समझिए। इसमें कहा गया है कि जो इस बात को सुनता है, समझता है, परखता है, फिर कहता है मैं विश्वास नहीं करता, मुझे इस पे विश्वास ही नहीं है, वह उसमें श्रद्धा नहीं रखता, तो भगवान कहते हैं उसे फिर घोर नरक में गिरना पड़ता है। उसे मैं बहुत ही दुखों के अंदर घेर देता हूँ। उसे इस जीवन में ही नहीं, उसे अनंत काल तक इन्हीं दुखों के घेरे में घिरना पड़ता है, ऐसा कहा गया है।